प्रणाम गुरुजी। आप कहते हैं कि ध्यान में लीन हो जाओ, पर जब भी जैसे लीन होना शुरू करते हैं तो हमारी अवेयरनेस आसपास क्या कुछ घट रहा है, हो रहा है, उसके प्रति बेहोश सा हो जाते हैं। तो कैसे समझे कि मतलब ये लीन होना ही ध्यान है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि हम बेहोश होते जा रहे हैं। हाँ, प्रणाम आपको। आपका प्रश्न है कि जब आप कहते हैं ध्यान में लीन हो जाओ, तो लीन हो जाने का मतलब क्या होता है? क्योंकि जब हम लीन होने की कोशिश करते हैं, जब हम लीन होते हैं, तो जो अवेयरनेस फ़ील हो रही है, जो हमें हैप्पीनेस फ़ील हो रही है, जो हमें खुशी फ़ील हो रही है, वो फ़ील होना भी बंद हो जाती है। तो इस लीनता को समझने की कोशिश करें, इस लीनता को समझने की कोशिश करें कि लीन होने का मतलब क्या है? किसे कहते हैं लीन होना? पहली बात, जब आप ध्यान करते हैं तो आपको पता है आप विधि कर रहे हैं, क्योंकि शरीर का पूरा उपयोग करते हैं। फिर आप धीरे-धीरे मन में आते हैं, तब भी आपको ये बोध होता है, ये आपको अवेयरनेस होती है कि आप विधि कर रहे हैं। फिर वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सब कुछ छोड़ दें, कुछ भी नहीं है, आप भी नहीं हैं। तब आप इस बात को महसूस करते हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं भी नहीं हूँ। आप ऐसा फ़ील करते हैं, और वहाँ जब मैं भी नहीं हूँ, ऐसा फ़ील करने में आपको जो फ़ीलिंग्स उठती है, शांति की, मौन की, गहरे प्रेम की, आस-पास आवाज़ें हो रही हैं उसकी, इन सब चीज़ों की जब आपको फ़ीलिंग्स उठती है, और जब मैं बोलता हूँ पूरी तरह से छोड़ दें और लीन हो जाएँ, अब क्या होता है, जब अगर आप लीन हो गए, तो आपको कोई फ़ीलिंग्स नहीं होंगी, कोई भी फ़ीलिंग्स नहीं होंगी। वहाँ पर ध्यान करने वाला ही मिट जाएगा। वहाँ पर जो बार-बार जन्म ले रहा है, वो मैं जो है, वो मैं बिल्कुल मिट जाएगी, और यदि वो मैं मिट गई, तो फिर आप फ़ील नहीं कर सकते। इसी हिंदू शास्त्रों में इस बात को कहा गया है अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है जहाँ दो नहीं हैं। हिंदू धर्म में साफ-साफ शब्दों में ये कहा गया है अद्वैत। अद्वैत का अर्थ है जहाँ दो नहीं है, इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही गहरी और बहुत ही सूक्ष्म बात है। लोग सोचते हैं जहाँ दो नहीं है इसका मतलब वहाँ एक होगा, वहाँ एक भी नहीं है। वहाँ अनुभव करता भी नहीं है, अनुभव जिसे हो रहा है वो भी नहीं है, और अनुभव भी नहीं है। वहाँ पूर्णता जो है, अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस को जानने वाला कोई नहीं है। वहाँ पूर्णता परमात्मा है, शुद्ध रूप में, अपने पवित्र रूप में। वहाँ सत्य है, वहाँ शिव है, वहाँ सुंदर है, वहाँ ओंकार है, मगर वहाँ उसे जानने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि जो विधि कर रहा था वो भी नहीं, जो करवा रहा था वो भी नहीं, वही सब में विराजमान है। तो इसीलिए जब आप ध्यान करेंगे तो आपको जो फीलिंग्स होंगी, और फिर एक जगह ऐसी आएगी वो फीलिंग्स भी नहीं होगी, और उस गहरी स्थिति में जाने के बाद जब मैं बोलता हूँ लीन हो जाएं, जब मैं बोलता हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं मिट गया हूँ, तो उसका अर्थ है कि आप छोड़ दें। अब कोई अवेयरनेस नहीं, कोई ध्यान नहीं, यहाँ पर सीधा आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे, जिसे आप मोक्ष कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को ये बोल रहा हूँ कि ये सरल से सरल है। ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, ये पल भर में घटता है और घट ही रहा है। समय सीमा जो है कहीं इसमें बाधा नहीं पैदा करती, ये हर समय घट रहा है, मगर हम समझ नहीं पा रहे। तो जहाँ छोड़ना है वहाँ आपके अनुभव भी छूटेंगे और आप स्वयं अपने से छूट जाएंगे। समझ के कारण आप इसे जान लें, ऐसी उम्मीद नहीं करना। ध्यान की गहरी स्थितियों में जाकर ही जान सकते हैं। दो उदाहरण दूंगा, उससे समझें। एक उदाहरण ये है, एक नमक का पुतला बना के खड़ा कर दो समुंदर के किनारे। समुंदर के किनारे जब तक नमक का पुतला खड़ा रहेगा, तब तक वो समुंदर को देखेगा, लहरों को सुनेगा, अच्छे से उसका मजा लेगा, हर चीज। अब समुंदर के पुतले से तुम पूछो कि लहरें क्या होती हैं, वो व्याख्या कर देगा। अब तुम उससे पूछो समुंदर क्या होता है, वो व्याख्या कर देगा। अब हम उसे बोले कि जा समुंदर की गहराई नाप के आ, जैसे जैसे वो समुंदर में जाने लगेगा, वो उसे हर अनुभव होगा। उसे पानी की ठंडकता, पानी में जो झाग बन रहा है, सब चीज़ों का अनुभव होगा। पानी के खारेपन का भी अनुभव होगा। मगर वो जब पूरा डूब जाएगा तो उसमें लीन हो जाएगा, फिर वो समुंदर होगा, ना कि नमक का पुतला। वहाँ पर वो समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होने के बाद उस स्थिति में वो कब तक रहता है, कुछ नहीं कह सकते। मैं एक ग्रुप को ध्यान करवा रहा था, एक छोटे से समूह को ध्यान करवा रहा था।
उस ध्यान साधना का समय हमने 24 घंटे रखा था। पूर्णिमा मेडिटेशन था वो, पूर्णिमा मेडिटेशन था और वो हम लोग इकट्ठे होके कर रहे थे। तो जो हमने रूम रेंट पे लिया था, वो हॉल रेंट पे लिया था करने के लिए, तो उसको हमने 2 दिन का पे करा था। अब 2 दिन हम लोग ध्यान करना, हमने 1 दिन ध्यान करने के लिए बैठे थे, 1 दिन हमने एडवांस में उसे दे दिया था। अब वो ध्यान करने जब हम बैठे थे और जब वो लोग साधक थे वो इतना ज़्यादा गहराई में उतर गए और जब वो मिटे तो आप शायद ही इस बात पे मेरी विश्वास करें। मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आप विश्वास करें, क्योंकि जो आंखों से देखें उसी पे विश्वास करना ज़रूरी है। शक ज़रूर कर सकते हैं। तो हम लोग जितने भी थे सिर्फ यूरिन पास करने के लिए और पानी पीने के लिए ही उठे थे। अदरवाइज हम 3 दिन तक पूरी तरह से उस शून्य के साथ एक हो रखे थे। कोई ना बोल रहा था, ना कोई कुछ कर रहा था, सब बस वैसे ही के वैसे ही थे। और एक गहरा मौन उस हॉल की दीवारों से झलक रहा था। उस हॉल की दीवारें जीवित हो उठी थी, प्रकाशमय हो उठी थी और सबको गहरा से गहरे अनुभव हुए थे। और उसके बाद जब वो इस स्थिति से सब बाहर आए धीरे धीरे, तो चौथा दिन चालू हो गया था बाहर आने में। उस चौथे दिन के बाद जब बाहर आए और 5वें दिन के बाद उनको बहुत रोना फील हुआ कि हम ये क्या कर बैठे, क्योंकि हमारे हाथ से वो स्थिति कैसे चली गई, कैसे हम उससे बाहर हो गए। वो चूक गए इस बात को। फिर दोबारा उन्होंने प्रयास करा और वो सभी लोग आज की डेट में बुद्धत्व को उपलब्ध हैं। कहाँ हैं ये नहीं पता, मगर सभी की कॉल आई, ठीक है। और ये बात थी सन 95 के आसपास। उसके बाद सभी के कॉल आए थे, क्योंकि उस समय मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, MTNL फ़ोन था। उस पर कॉल आई थी कि हाँ गुरुजी हमें घट गया, और उनको सच में ही घट गया था और वो लोग मुक्ति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद उनका संबंध मुझसे ना होकर परमात्मा से हो गया था। अब दूसरी बात यहाँ मैं एक कहना चाहूँगा, ये बात हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बिल्कुल लगना भी चाहिए। एक और उदाहरण देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस, जिनको शायद सभी जानते होंगे, कोलकाता में रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस रहते थे। विवेकानंद को सभी जानते होंगे, विवेकानंद उनके शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस उस अवस्था में जब पहुंच जाते थे, जब वो लीन हो जाते थे, तो वहाँ होते नहीं थे। और जब अपनी समाधि से बाहर आते थे तो वो बहुत जोर जोर के रोते थे और चिल्लाते थे और वो बोलते थे कि माँ काली को, कि मेरे को तूने इस संसार में क्यों भेजा वापस, मैं तेरे चरणों में ही रहना चाहता हूँ। उनकी आंखों से आंसू गिरते थे और वो ये शब्द जरूर कहते थे कि माँ मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे सिर्फ तेरे चरणों में ही रहना है। तो वो चरण परमात्मा के थे। माँ का मतलब ही परमात्मा होता है। तो जब तुम लीन हो जाओगे तो तुम्हारे अनुभव भी जाएंगे, जो तुम्हें शांति महसूस हो रही है वो भी चली जाएगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा को कभी कोई जान नहीं सकता। जब परमात्मा तुम होते हो तभी तुम होते हो। उसके बाद तुम उससे बाहर आके उसके बारे में व्याख्याएं करते हो, बात बताते हो, और ये ऐसे सज जाता है। ये आगे अनुभव की बात है, सारी बातें मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। और कोई प्रश्न, कुछ भी प्रश्न हो बाद में, ठीक। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। आनंदित रहें, खुश रहें और बात करते करते मेरे शब्दों को सुने, ऐसा नहीं आप सुने भी नहीं, बस आप शांत रहें। मेरे शब्द भीतर आपके जाके आपकी आत्मा को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा से बोली हुई आवाज़ आत्मा सुनती है। जैसे 2 छोटे बच्चे 2 साल के बात करते हैं, वो ऐ ऊ करते रहते हैं, हम उनकी बातों को नहीं समझते, मगर वो आपस में अपनी बातों को समझते हैं, आंसर देते हैं और अच्छी सारी उनकी डिस्कशन होती है। उसी तरीके से जब मैं बोल रहा हूँ तो वो महाचेतना के साथ जुड़ के आपके भीतर बैठी आत्मा को भी जागृत हो सकती है, यदि आप मेरी बातों का अर्थ ना समझ के सिर्फ उसे चुपचाप बैठ के सुने। यदि आप चुपचाप बैठ के मेरी बातों को सुनेंगे तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, आप ऊर्जा से भर जाएंगे, आप शांति और गहरे मौन से भर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे पे भरोसा बिल्कुल मत करना, मेरे पे जितना शक हो सके मेरे पे शक करना, मेरे से तर्क करना, मेरे से बात करना, मानना मत मेरी बातों को, मेरी बातों को नहीं मानना, प्रयोग करना और अपने अनुभव को मानना, अपने पे श्रद्धा रखना। आनंदित रहें, खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी लोगों को। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।